ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भोलेनाथ कृपा में। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, फिर उसके बाद आरती भी जरूर श्रवण कीजिएगा। आइए बेहद ही प्रसन्नचित मन से ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से बोला, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें।
रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस रात राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंदिरा एकादशी पूजा का महत्व। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान करना चाहिए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग। इंदिरा एकादशी पूजन विधि। एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। तामसिक भोजन दशमी के दिन ना करें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान दान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इंदिरा एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक की तरफ चले जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर
ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें।